इतिहास के आलोक में। और भाग 2। मुल्तान अत्यधिक प्राचीन नगर है। सिकंदर द्वारा अधिकृत भारत के क्षेत्रों में इसका भी नाम था। इसके पश्चात प्राय सभी मुस्लिम शासकों को मुल्तान के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। सन 1527 में बाबर ने इसे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया और संवत 1619 सन 1562 अकबर ने इस पर पुनः कब्जा कर इसे एक सूबा बना दिया। इसमें मिंज कुमरी से लेकर सखर तक का प्रदेश शामिल था। सन 1868 में सिख राजा रंजीत सिंह ने इसे अपना अधिकार में ले लिया। इसके पश्चात गुजरांवाला के दीवान सावनमल को इसका हाकिम बना दिया गया और इससे पहले सुखदयाल को भी वहाँ का हाकिम बनाकर भेजा गया था। इन दोनों के सुप्रबंध से मुल्तान की अच्छी उन्नति हुई। रंजीत सिंह ने डेरा गाजी खान को भी सूबा मुल्तान में शामिल कर लिया था। सावनमल के पश्चात उसका लड़का मूलराज हाकिम बना, लेकिन अंग्रेज़ों ने मुल्तान पर अधिकार कर मूलराज को कैद कर लिया और उसे कलकत्ता भेज दिया और जहां उसकी हत्या कर दी गई तथा 1848 से 47 तक यानी 1947 तक यह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहा और सन 1947 में देश के विभाजन के बाद यह पाकिस्तान का अंग बन गया। मुल्तान नगर प्राचीन काल से ही जैन धर्म का केंद्र रहा है। जैन ग्रंथों में इसे मूलत्राण एवं मूलचंद्र के नाम से संबोधित किया गया है। भगवान ऋषभ देव के समय से मुल्तान, पंजाब एवं सीमांत के अन्य नगरों में जैन संत धर्म प्रचार करते रहे। जब भगवान ऋषभ देव ने दीक्षा धारण की तो उन्होंने अयोध्या के पट पर भारत का राज्याभिषेक किया और बाहुबली को पोदनपुर तक्षशिला के पट पर बिठलाया। पोदनपुर गंधार प्रदेश की राजधानी थी, इसलिए ऋषभदेव मुल्तान होकर पोदनपुर गए होंगे तथा वहां बाहुबली का राज्याभिषेक भी किया होगा। भगवान ऋषभदेव की स्मृति में बाहुबली ने उनके चरण स्थापित किए थे। आदि पुराण में सोमवीर जनपद का उल्लेख आता है। इसकी राजधानी रौद्रव वर्तमान रोडी मानी जाती है। रौद्रव पाणिनि ने सोमवीर देश का निर्देश किया है। मुल्तान सोमवीर जनपद में था। बाहुबली के पश्चात गंधार प्रदेश भारत के साम्राज्य का अंग बन गया। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात इस प्रदेश में दिगंबर जैन मुनियों का बराबर विहार होता रहा। जब सिकंदर बादशाह तक्षशिला में गया था तो वहां उसने कितने ही जैन मुनियों को देखा था तथा एक कालानस नामक दिगंबर मुनि को अपने साथ ले गया था। इससे यह स्पष्ट है कि वहां दिगंबर मुनियों का विहार होता रहा था। सम्राट चंद्रगुप्त, अशोक एवं हर्षवर्धन के समय तक जैन मुनियों के विहार में कोई बाधा नहीं पड़ी, लेकिन मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात लाहौर के आगे दिगंबर जैन मुनियों का विहार नहीं हो सका। मुल्तान नगर कई बार उजड़ा और कई बार बसा, इसलिए इसमें प्राचीनता की दृष्टि से कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं मिलती। बार बार होने वाले मुसलमानों के बर्बर आक्रमणों से वहां ना कोई मंदिर बचा और ना कोई शस्त्र भंडार सुरक्षित रह सका। शस्त्र भंडार प्रारंभ में अकबर को भी मुल्तान पर अधिकार बनाए रखने के लिए कितने ही युद्ध करने पड़े, इसलिए अकबर के पूर्व की जैन संस्कृति के चिन्ह पट बहुत कम रह सके। मुल्तान नगर उत्तरी पंजाब में दिगंबर जैन संस्कृति का महान केंद्र था। यहाँ का ओसवाल समाज प्रारंभ से दिगंबर धर्म अनुयायी रहा। ऐसा मालूम पड़ता है कि ओसिया से जब ओसवाल जाति देश के विभिन्न भागों में कमाने के लिए निकली और पंजाब की ओर बसने को आगे बढ़ी तो उसमें दिगंबर धर्म अनुयायी भी थे। उनमें से अधिकांश मुल्तान, डेरा गाजी खान, लैया, उत्तरी पंजाब के अन्य नगरों में बस गए और वहीं व्यापार करने लगे। अन्य नगरों में बार बार
के आक्रमण के सामने वे टिक ना सके, इसलिए या तो वो वहाँ से कहीं और जाकर बस गए या फिर आक्रमण के ही शिकार हो गए। और यही कारण है कि डेरा गाजी खान के आगे के भाग में दिगंबर जैनों की बस्तियाँ ना के बराबर मिलती हैं। इसलिए यह कहना कि मैं ओसवाल जैन 12वीं शताब्दी में आकर बसे सत्य प्रतीत नहीं होता, यानी सत्य नहीं लगता कि ओसवाल जैन 12वीं शताब्दी में आकर बसे थे। अब बात करते हैं मुल्तान की। मुल्तानवासी दिगंबर जैनों में धार्मिक जागृति, आध्यात्मिकता के प्रति प्रेम एवं दिगंबरताओं के प्रति कट्टरता रही है। वहाँ के प्राचीन किले में मंदिर होना तथा उसमें संवत 1481, 1502 एवं 1548 की मूर्तियाँ उपलब्ध होना तथा 1548 वाली मूर्तियों के चमत्कारों की कहानी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मुल्तान में दिगंबर धर्म के अनुयायी अच्छी संख्या में थे और केवल ओसवाल जाति के थे। महाकवि बनारसी दास की आध्यात्मिक लहर का सबसे अधिक सुस्वागत मुल्तान के दिगंबर जैन समाज ने किया। मैंने सुस्वागत पढ़ा है, वहाँ स्वागत है। आगरा के जैन समाज की तरह वहाँ भी आध्यात्मिक शैली स्थापित की गई, जिसमें समयसार नाटक, प्रवचनसार जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय एवं उस पर चर्चा होने लगी। पंडित नाथूराम प्रेमी ने भी लिखा है कि मुल्तान शहर आध्यात्मिक था, जो बनारसी दास के अनुयायियों का प्रमुख स्थान रहा है। यहाँ के ओसवाल श्रीमाल इसी मत के अनुयायी रहे, लेकिन हमारी मान्यता यह है कि यहाँ के ओसवाल परिवार दिगंबर जैन थे। उस समय में मुल्तान में विहार करने वाले श्वेतांबर साधु भी आध्यात्मिक बन गए थे तथा दिगंबर ओसवाल भाइयों के साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। बनारसी दास का समय संवत 1700 के पूर्व का रहा है। संवत 1693 में उन्होंने समयसार नाटक को पूर्ण किया था और उसके पूर्ण होते ही सारे देशों में इसका स्वाध्याय होने लगा। आगरा से वह लहर एक और मुल्तान को पार कर डेरा गाजी खान तक पहुंची और दूसरी ओर आमेर, सांगानेर, कामा में अध्यात्म शैली स्थापित की गई। बस फिर क्या था, सारे मुल्तानी, फिर चाहे वे दिगंबर ओसवाल हों या श्वेतांबर, अध्यात्म रस के रसिक बन गए। श्वेतांबर साधुओं ने भी समयसार नाटक, बनारसी विलास जैसे ग्रंथों की प्रतिलिपियां करके उनके प्रचार प्रसार में बहुत योग दिया। बनारसी दास के समय में लिखी हुई एक तारंत बोल की पत्रिका मिलती है, जिसमें मुल्तान निवासी पंडित बनारसी दास खत्री ने देश देशांतरों की यात्रा की और वहां से वापस आने पर उसने अपनी यात्रा का जैसे कि तैसा वृतांत सुनाया, वैसा ही पत्रिका में लिपिबद्ध कर दिया गया। पत्रिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। संवत 1714 की समयसार नाटक की प्रतिलिपि मुल्तान दिगंबर जैन मंदिर आदर्श नगर में संग्रहित है, यानी कि जहाँ मैं होके आया ये उसी आदर्श नगर वाले मंदिर का जिक्र हो रहा है जहाँ की ये किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ। उस समय श्रावक चहाड़मल, नवलखा, वर्धमान, करमचंद, जेठमल, ऋषभदास आदि अनेक दिगंबर श्रावक अध्यात्म रस के रसिक बन गए और संवत 1722 में उन्हीं के आग्रह से प्रबोध चिंतामणि चौपाई एवं योग शास्त्र चौपाई की रचना की गई। और जिन श्रावकों का यहाँ जिक्र हो रहा है, जिन सुनने वाले श्रावक का यहाँ जिक्र हो रहा है, उन श्रावक परिवारों के अगली जनरेशन आज भी इस मंदिर के अंदर कुछ ना कुछ सुनती हुई दिखाई दे जाती है, बैठी दिखाई दे जाती है कि कुछ सुन रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे श्रावकों को देखा है जो सुबह सुबह सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो आगे आगे देखिए क्या क्या चीज़ें आपके सामने आती हैं। और हाँ, जितना मज़ा आपको आ रहा है उतना ही मज़ा मुझे आ रहा है पढ़ने में। और अगर आपको मज़ा आ रहा है और आपको लगता है कि जो आप सुन रहे हैं, जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो या आपकी भ्रांतियां थी, अगर वो सारी चीज़ें आपको आनंद दे रही हैं, तो ये उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो इन चीज़ों से महरूम हैं, दूर हैं,
पता ही नहीं था, जैसे मैं अब तक इस चीज़ से बहुत दूर था। तो अगले ऑडियो यानी वीडियो का इंतज़ार कीजिए और सुनते रहिए। शुक्रिया।